महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का कल लखनऊ दौरा है। यानी कि साफ है कि रोजगारों को लेकर के लगातार प्रयास सरकार करती चली आ रही। युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा उसको लेकर के एक रोजगार मेले का आयोजन कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा। उसी को लेकर के इस दौरे को काफी खास माना जा रहा है। यानी कि साफ है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से लगातार हलचल तेज है, वहीं अब युवाओं को अपने साथ लाने का जो प्रयास है उस पर किस तरीके से काम करती है सरकार, उसको लेकर के एक बार फिर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से लगातार युवा प्रतिभाग लेंगे। यानी कि साफ है कुछ बड़ी कंपनियां भी उस रोजगार मेले में देखने को मिल सकती हैं। केंद्रीय 2014 से लेकर 2022 तक निरंतर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे कायम रखा है अपना विश्वास। उस विश्वास को कैसे आगे बढ़ा रखा है इसको लेकर भी टिप्स देते हुए नजर आए भूपेन्द्र चौधरी। साथ ही साथ कहा गया कि वोट प्रतिशत का बढ़ना बहुत मायने रखता है। जहां 2012 में 17% वोट थे, अब जाके वो 53। विश्वास है वो उनके काम की बदौलत ही है। उस काम को बनाए रखना है, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि 30 जून तक चलने वाले महासंपर्क अभियान को लेके जिस तरीके से जो अभियान है, घर घर चलो अभियान हो, टिफिन पे चर्चा हो, रोड शोज हो, बाइक शोज हो, और जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो काम किए गए हैं उनको कैसे आम जन तक पहुंचा जाए, इसको लेते हुए भी गुरु मंत्र देते हुए नजर आए प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी। माना जा रहा है कि इस चुनाव में जिस तरीके से जो महासंपर्क अभियान है ये कहीं ना कहीं एक आगाज के रूप में माना जा रहा है और इसका अंजाम 2024 के 80 में 80 से लोकसभा जीत के उत्तर प्रदेश से फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ये कायम करना है कि उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने तक का सफर तय करवाना है। 2014 से लेकर 2000 ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगातार एक एक बिंदु पर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मास्टरमाइंड को यूपी पुलिस ने महाराष्ट्र से उठाया है और पूरे मामले की लगातार पल पल की रिपोर्ट ली जा रही है कि और कितने ऐसे मामले हैं जो ऑनलाइन जरिए से युवकों का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन के लिए उनको प्रेरित किया गया। हालांकि एक मामला प्रकाश में आने के बाद इस पर केस दर्ज हुआ था। तत्कालीन समय में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। मास्टरमाइंड को भी यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में और कौन कौन लोग संलिप्त हैं उनकी जांच लगातार जारी है। ऑनलाइन धर्मांतरण एक बहुत बड़ा अपराध, लेकिन इस अपराध को भी करने से कई लोग नहीं चूक रहे हैं। इस अपराध को करने के लिए नए नए तरीके लोग इजाद कर रहे हैं। कई आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन कई जो लोग हैं अभी भी इस षड्यंत्रकारी नीति में लगे हुए हैं। मामला दिल्ली का है। तुर्कमान गेट के आसपास जो रैन बसेरे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये शिकायत मिली है कि हिंदू लड़कों को जाकिर नाइक के वीडियो दिखाकर धर्मांतरण करने की कोशिश कलीम करता था। मामले की शिकायत जब रैन बसेरे के रखरखाव करने वाले लोगों ने दिल्ली पुलिस से की, एनआईए को बाकायदा मेल किया गया, जो नेशनल एजेंसियां हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, उसको मेल किया गया, तो दिल्ली पुलिस ने आरोपी कलीम को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है, हर पहलू पर जांच कर रही है, आरोपों पर भी जांच कर रही है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है। लेकिन कई चश्मदीद ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा कैमरे पर कहा है कि कलीम आता था और करीब साल से 1.5 साल पहले से वो आता था और ये लालच देता था, पैसों का लालच देता था। इसके अलावा जाकिर नाइक के वो वीडियो दिखाता था। तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या देश की राजधानी भी अब इस कुचक्र से, धर्मांतरण के कुचक्र से बची नहीं है, और क्या वाकई में रैन बसेरे में बसने वाले, बसेरा लेने वाले जो गरीब लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है और उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही है। अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। गाजियाबाद में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में अब्दुल रहमान उर्फ नन्ही को गिरफ्तार किया और उसके बाद इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी बद्दो उर्फ शहनाज मसूद पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। मुंबई पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन करके बद्दो को पकड़ा और अब बद्दो को गाजियाबाद में पुलिस लाने की तैयारी कर रही है। और इस दौरान पुलिस की सबसे बड़ी एक जो कार्रवाई होगी वो इस बात की होगी, एक सवालों की लंबी लिस्ट है जिसके जवाब पुलिस को ढूंढने हैं कि आखिर बद्दो का गिरोह पूरे देश में कहां कहां सक्रिय है, आखिर उसका ऐसा कौन है जो उसके लिए फंडिंग करता है। और साथ ही एक 400 लोगों के धर्मांतरण की बात सामने आई थी, उस बात को लेकर भी पुलिस बद्दो से पूछताछ करेगी। गाजियाबाद
किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार परेशान हैं, तो वहीं आज ग्रेटर नोएडा के जेवर के सबोता कट पर किसानों की महापंचायत हुई। उस महापंचायत में राकेश टिकैत को पहुंचना था, लेकिन नरेश टिकैत यहां पर किसानों के मसीहा बनकर पहुंचे। यहां पर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। उनका कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। वहीं हम बात करें तो किसानों की मांगे हैं कि अगर मान लीजिए जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है तो उस पर किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। वहीं देखिए 50 मीटर के प्लॉट किसानों को दिए जा रहे हैं, जिनमें किसानों का कहना है कि आखिर वो 50 मीटर में अपना आशियाना बनाकर कैसे रहेंगे। साथ ही उनका कहना है कि अगर अपनी ज़मीनों को बेच दिया जाता है तो किसान खेती कैसे करेगा, अपने परिवार का लालन पोषण कैसे करेगा। साथ ही हमने नरेश टिकैत से बात की। उनका कहना है कि लगभग पूरे देश में 10,000 जगहों पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कोई सुनवाई नहीं कर रही। अब देखना होगा, आज हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर। साथ ही उनका कहना था कि जिस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, किसानों पर लाठीचार्ज हमेशा किया जाता रहा है, किसान दबता रहा है, किसान देश का अन्नदाता है। अब देखना होगा कि यहाँ पर जो पंचायत हुई और उनका कहना था कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती तो उनका धरना प्रदर्शन आगे भी लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। किसान अपनी मांगों को देश और प्रदेश में आतंक का पर्याय रहे खान मुबारक ने आज हरदोई के जिला अस्पताल में अंतिम सांस ली है। खान मुबारक की अगर बात की जाए तो अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के लिए साफ शूटर का काम कर चुका है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन बाहुबली, अतीक अहमद और अशरफ के लिए भी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर फिरौती की जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। खान मुबारक की बात की जाए तो जफर सुपारी जो उसका बड़ा भाई था, उसको देखते देखते जराइम की दुनिया में कदम रखता है और फिर धीरे धीरे उसकी पहुंच अंडरवर्ल्ड तक हो जाती है। फिर क्या था, दर्जनों हत्याएं, लूट डकैती और फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम देता, जिसके कारण हरदोई जेल में उसे बंद किया गया था। आज तबीयत बिगड़ने पर हरदोई जिला प्रशासन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। अब देखना होगा कि अंडरवर्ल्ड में जिस तरीके से खान मुबारक ने अपनी पकड़ बनाई थी, उसके बाद अंडरवर्ल्ड के माफियाओं का क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। यूपी के दुधवा टाइगर पार्क में हो रही बाघों के मौत के मामले में कई वनाधिकारियों पर गाज गिरने के बाद अब नए फील्ड डायरेक्टर की तैनाती की गई है। अब दुधवा टाइगर पार्क के नए फील्ड डायरेक्टर ललित कुमार होंगे। उन्होंने आज मीडिया के संबोधन में कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी पेट्रोलिंग व्यवस्था को सुधारने की। दूसरी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि जिस तरीके से वन्य जीवों और मनुष्यों के बीच संघर्ष हो रहा है, उसको किसी तरीके से रोका जाए। उन्होंने कहा कि यह सत्र तो समाप्त हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले सत्र में जो पेट्रोलिंग व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त कर किया जाएगा। आपको बता दें कि दुधवा टाइगर पार्क में 45 दिन के अंदर 4 बाघों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरतते हुए कई वन अधिकारियों को उनके लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद नवीन तैनाती फील्ड डायरेक्टर की गई है। सबसे चौंकाने वाली यह बात है कि पूरे मामले की जांच अभी वन मंत्री और कई बड़े अफसरों द्वारा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी और चिलमिलाती धूप को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया है। दोपहर में लोग सड़कों पर निकलने से डर रहे हैं। सभी लोग अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो एक पानी की बोतल अपने साथ लेकर निकल रहे हैं, स्कार्फ बांधकर फेस पर निकल रहे हैं। पूरी तरीके से धूप से बचने का प्रयास है। वहीं अगर आप बात की जाए तापमान की, तो वो उत्तर प्रदेश में बीते एक हफ्ते बम्पर गर्मी रही है। अगर तापमान की बात की जाए तो 41 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक तापमान गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो है 2 दिन और ऐसी ही गर्मी रहने के आसार जताए गए हैं। हालांकि 2 दिन बाद प्री मानसून के चलते जो लोग गर्मी से परेशान हैं, हो सकता थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आए और मौसम में जो है आंधी, हल्की आंधी और बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश के बाद पूरे उत्तराखंड में जो सरकारी संपत्ति पर अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बनाए गए थे, उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है और इसी के चलते
पूरे उत्तराखंड में जो अवैध तरीके से सरकारी संपत्तियों पर जो धार्मिक अवैध निर्माण किए गए थे उनको हटाया जा रहा है। उसी क्रम में आज हरिद्वार में भी बहादुराबाद थाना क्षेत्र में गंग नहर के किनारे अवैध बनी मजार को हटाने के लिए प्रशासन की टीम वहां पर मौके पर पहुंची। जब प्रशासन की टीम ने मौके से मजार को हटाया गया तो उसकी सूचना पाकर जो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्रों से मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर भारी मात्रा में इकट्ठा हुए और जमकर हंगामा काटा और सड़क को भी जाम कर दिया। उसी को देखते हुए पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी करना पड़ा और एहतियात के तौर पर प्रशासन के द्वारा बहादुराबाद थाने के अलावा और दूसरे थाने और कोतवाली से भी फोर्स को वहां पर मंगाया गया कि जिससे कोई अनहोनी घटना ना हो। इस तरह से क्योंकि भीड़ को देखकर इस तरह के कदम उठाए गए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ तौर पर दिशा निर्देश है कि किसी भी तरह से उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों पर कोई भी अवैध निर्माण नहीं होगा और अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त किया जाएगा। बहराइच की कोतवाली नानपारा क्षेत्र में नहर में डूबकर 2 सगे भाइयों की मौत का मामला सामने आया है। दोनों सगे भाई कोतवाली नानपारा क्षेत्र के चिकवा टोला निवासी है। चिकवा टोला निवासी अब्दुल कादिर के 2 बेटे भी गर्मी से परेशान होकर नहर में नहाने गए थे। काफी देर तक जब वो घर नहीं लौटे तो परिजनों की चिंता हुई और उन्होंने उनकी तलाश शुरू कर दी। नहर के करीब पहुंचने पर लोगों ने बताया कि 2 युवक अभी बिलवा साइफन में डूब गए हैं। घटना की सूचना पर परिवार और गांव में कोहराम मच गया। स्थानीय गोताखोरों ने युवकों की तलाश शुरू की। घंटों की मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों ने दोनों युवकों के शव नहर से निकाल लिए। परिजनों ने बताया कि गर्मी से परेशान होकर दोनों सगे भाई नहाने के लिए सरजू नहर गए थे, जहां पर साइफन में दोनों की डूबकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। सीओ नानपारा राहुल पांडे ने बताया कि चिकवा टोला निवासी 2 सगे भाई बिलवा साइफन में डूबकर उनकी मौत हो गई है। दोनों नहाने के लिए साइफन में गए थे। थाना छत्ता पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें, लगातार थाना छत्ता क्षेत्र में लगातार चोरी और टप्पेबाज की घटना लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते थाना छत्ता पुलिस ने आज 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 51 मोबाइल और लैपटॉप और नकदी बरामद की है। लगातार घटनाएं को अंजाम दे रहे थे। उसके बाद थाना छत्ता पुलिस ने टीम गठित कर इन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और निश्चित तौर से बताया जा रहा है इस तरह की घटना पर अंकुश लगाने का बड़ा काम थाना छत्ता पुलिस द्वारा किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि थाना छत्ता पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों से जो पूछताछ में क्या क्या और तथ्य सामने आएंगे, कितने लोग और इस पूरे गैंग में शामिल हैं। हालांकि 4 लोगों को गिरफ्तार कर थाना छत्ता पुलिस ने सफलता से अनावरण किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आदेश किया था और अवैध बिल्डर और भूमाफियाओं पर जो कार्रवाई सुनिश्चित कराई थी, उस पर जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने कार्रवाई करते हुए कई बिल्डरों पर कार्रवाई की और कई बिल्डिंगों को सीज भी किया। लेकिन रायबरेली का विकास प्राधिकरण है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे और जो वहां पर तैनात हैं जेई, जिनके ऊपर कई बार आरोप लगे, लेकिन उनके कार्य क्षेत्र में कम करने के बजाय उसको बढ़ा देने का काम रायबरेली के विकास प्राधिकरण ने किया। उसका ताज़ा तस्वीरें आप खुद कैमरे पर देख सकते हैं कि जिस तरह से बिल्डिंगें बन रही हैं वो मानक के विपरीत बन रही हैं, बिना नक्शे के बन रही हैं। लेकिन इन पर लगातार शिकायतें होने के बावजूद भी विकास प्राधिकरण इन पर कार्रवाई नहीं करता, जो कहीं ना कहीं से जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव के दिशा निर्देशों को सवालों के घेरे में ज़रूर खड़ा करता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि रायबरेली की तेज तर्रार जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव इस पूरी खबर को संज्ञान में लेने के बाद क्या एक्शन लेती हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिजनौर के नजियाबाद में आज 2 युवकों की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, आपको बताते चलें, बिजनौर के नजियाबाद में ये व्यक्ति टेंट का काम करते थे और बर्थडे पार्टी में सजावट कर रहे थे। उसी दौरान हाई टेंशन तार टूट कर इनके ऊपर गिर गया और इनकी दोनों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है इन दोनों का नाम पंकज और परविंदर था और ये दोनों एक ही साथ काम करते थे। जैसे ही इनकी मौत की सूचना परिवार वालों को मिली, परिवार वालों का रो के बुरा हाल है। बात करें पुलिस की, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पंचनामा भर रही है। पुलिस का कहना है पंचनामा भर तहरीर के हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। जो भी मदद होगी प्रशासन की तरफ से वो इन्हें दिलाई जाएगी।
बात की जाए ये दोनों लोग मजदूर थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से न्यूज़ लैंड इंडिया भी अपील करता है कि इन गरीबों की मदद की जाए, क्योंकि ये गरीबों का पालन पोषण सिर्फ एक बच्चे थे इन दोनों के, और इनका पालन पोषण सिर्फ टेंट के काम से होता था। तो कहीं ना कहीं परिवार टूट गया है, तो इनकी मदद बिजनौर प्रशासन करे। चंदौली में एक बड़ा फर्जी मामला सामने आया है, जहां जालसाजों ने बैंक के अधिकृत सराफा से मिलकर बैंक को लाखों का चूना लगाया है। ये पूरा मामला अक्टूबर 2022 का है, जहां पे ICICI बैंक सैदराजा कोतवाली के कस्बा स्थित में है, जहां पे जालसाजों ने नकली सोना जमा कर बैंक से गोल्ड लोन लिया था। ये मामला तब पता चला जब बैंक के अधिकारियों द्वारा सोशल ऑडिट की गई, उस दौरान नकली सोना पाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही बैंक कर्मियों में हड़कंप मच गया। वहीं बैंक के अधिकारियों द्वारा SP के यहाँ ज्ञापन दिया गया और SP ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं जानकारी मिलते ही बैंक के अधिकृत सराफा सहित 3 जालसाज फरार हैं। वहीं पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी, अगर आम लोगों के लिए कोई बड़ी समस्या है, वो है आवारा पशु। मुजफ्फरनगर में भी जनपद वासियों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने इसका निस्तारण करने की सोची है और एक तुगलकपुर कम्हेड़ा यहाँ पर पड़ता है, वहाँ पर लगभग 250 बीघा ज़मीन जिस पर प्रदेश की सबसे बड़ी काऊ सेंचुरी बनाई जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दिन रात युद्ध स्तर पर काम जारी है और आज केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान यहाँ पर पूरे अपने दलबल के साथ आए हैं और जल्द से जल्द इस काऊ सेंचुरी को बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बराबर में ही मंत्री जी ने एक जगह और भी देखी है सिंचाई विभाग की, जहाँ पर इन पशुओं के लिए जो चारे की व्यवस्था की जाएगी और जल्द से जल्द संजीव बालियान ने कहा है सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द इस काऊ सेंचुरी को बनाकर खड़ा करें और उसके बाद जो समस्या से जूझ रहे हैं मुजफ्फरनगर के किसान हो, आम लोग हो, वो इसका निस्तारण हो। क्षेत्र में कालका डेंटल कॉलेज में छात्रों का हंगामा हुआ। छात्रों का आरोप है कि उन पर भगवा अंगोछा और तिलक लगाकर एंट्री पर रोक लगाई जाती है, अभद्र टिप्पणी की जाती है। कुछ दिन पहले अगर बात की जाए तो कालका डेंटल कॉलेज के कॉलेज प्रशासन ने मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की थी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए, आज छात्रों ने इकट्ठा होकर के, भारी संख्या में छात्रों ने इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है। हिंदूवादी संगठनों ने पहुंच करके हंगामा किया है। आरोप है कि जो छात्र हैं उनको भगवा अंगोछा और तिलक लगाकर एंट्री पर ITI डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उन्होंने रोका है, जिसको लेकर के छात्रों में आक्रोश देखने को मिला है। लगातार देखा जाए तो कालका डेंटल कॉलेज इसी तरह से विवादों में बना हुआ है। मंदिर में हनुमान चालीसा की बात हो या फिर भगवा अंगोछा और तिलक की बात।